नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई बार गांधीवादियों को हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बातें करते हुए देखा होगा। गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने अंग्रेजों के इशारों पर भारतीय समाज का सांस्कृतिक डीएनए चेंज करने का प्रयास किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया। ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में जब तक इस्लाम जैसा कट्टरपंथी जहरीला मजहब रहेगा, तब तक सेक्युलर बनकर रहना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मुसलमानों के लिए सिर्फ मुसलमान से मुसलमान वाला भाईचारा मायने रखता है। दुनिया में जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां पर जिहाद के नाम पर लूटपाट, जबरन धर्म परिवर्तन, महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं को मुसलमानों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जहां जहां जहरीला इस्लाम फैलता है, वहां की अन्य संस्कृति और सभ्यताओं को निगलने का प्रयास करता है। दुनिया में गैर इस्लामिक जगहों पर फैलने के लिए इस्लाम सेक्युलरिज्म का सहारा लेता है। दुनिया में बहुत सारे देश इस्लाम की सच्चाई से अवगत है। ऐसे देश इस्लाम को अपने से दूर रखने के लिए सेक्युलरिज्म को त्याग चुके हैं। इनमें स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल है। भारत का सिस्टम सेक्युलरिज्म के नाम पर जहरीली इस्लामिक कौम का पालन पोषण कर रहा है। देश का मुसलमान कितना भी जहरीला हो, पर उनमें हिंदू और गैर मुसलमानों से कई गुना ज्यादा एकता है। वो जिहाद को अंजाम देकर रहेंगे। इन सब के चलते आज ओवैसी जैसे मुस्लिम स्कॉलर विक्टिम कार्ड खेलने में लग जाते हैं, ताकि आने वाले समय में मुसलमानों के जिहाद को मजबूती दे सके। इसलिए वो फिलहाल सेक्युलरिज्म दिखाकर कौम की पावर को बढ़ाने में लगा है, ताकि आगे चलकर मुसलमान देश पर कब्जा कर सके। जब बात इनके जहरीले इस्लाम की हो, तो तब देश का मुसलमान कभी भी राजनीतिक और धर्म के आड़ नहीं आने देता। ये भी एक बात है कि इनकी हिंदू पूर्वजों पर बर्बर अत्याचार होने के बावजूद इनकी आंखें खुली नहीं। ये सब गुलाम बन बैठे हैं। ये सब शरिया को ही फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अभी तादाद में कम होने की वजह से मजबूरन संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। देखा जाए तो इस देश के एक इंच जमीन पर भी इनका कोई हक नहीं बनता। सन 1947 में ही ये सभी जहरीले मुसलमान वो हक गवा चुके हैं। उससे पहले भी इनका इस देश पर कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आक्रांताओं और घुसपैठियों के कारण कन्वर्ट हुए हैं। अगर इनको इस देश पर हक जाता नहीं, तो जहरीले इस्लाम को छोड़ना होगा। 1947 में इन दो सेक्युलर बड़ों की मेहरबानियों और गलतियों की वजह से ये सभी कट्टरपंथी यहाँ पर रह गए। इन्हीं में से एक इस्लामी कट्टरपंथी कहता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, पर इसमें कोई तथ्य नहीं, क्योंकि अब ज्यादातर सनातनी जाग चुके हैं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बताना चाहूंगा कि अगर सच में 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए, तो पहले 5 मिनट में इस देश के मुसलमानों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये देश उसी समय इस्लाम मुक्त होगा। ये बात भी है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी उसके भाई असुद्दीन ओवैसी के रास्ते पर चलता रहा, तो तादाद में बढ़ने के बाद ये सभी मुसलमान देश और देश के सिस्टम पर कब्जा जरूर करेंगे। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सत्ता पर बैठने के लिए नंबर गेम मैटर करता है। मुसलमानों के लिए ये इस्लामी उम्मत की लड़ाई है, जिसमें वो देश पर इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसलिए सभी कट्टरपंथी मुसलमान औरत को खेती का दर्जा देकर जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। भारत ने इन गद्दारों को पालने का ठेका ले रखा है। देश के सिस्टम ने कट्टरपंथी मुसलमानों को देश का नागरिकत्व दे रखा है। देश का सिस्टम सीडो सेकुलर है, क्योंकि कथित तौर पर सेकुलरिज्म के चलते सभी को एक साथ आगे बढ़ना होता है, पर इस्लामी विचारधारा पूरी तरह से इसके खिलाफ है। तादाद में कम होने पर ये सेकुलरिज्म दिखाएंगे। तादाद में बढ़ जाने के बाद ये बाकी लोगों पर जहरीले इस्लामी कट्टरपंथी विचार थोपेंगे। सभी जहरीले इस्लामिक जिहादी उनकी दानिया सभ्यता को यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। इस देश पर कब्जा कर देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए भारत का बिखरा हुआ बहुसंख्यक समुदाय भी जिम्मेदार है। इन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों से होता है। भारत में इस भड़वे गांधी ने अंग्रेजों के इशारों पर हिंदुओं को जो अहिंसा और नाकारपन के पाठ पढ़ाए, उसी के चलते आज भी भारत के कुछ गांधीवादी लोग सभी क्षेत्रों में जहरीली इस्लामी कौम को बढ़ावा दे रहे हैं। पर इन सब गांधीवादियों और देश के सभी कट्टरपंथी मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि इस बार उनका सामना मातृभूमि से प्यार करने वाले कट्टर सनातनियों से है। सभी जहरीले मुसलमानों का कभी पूरा न होने वाला एक ही ख्वाब है, वो ख्वाब है गज़वा हिंद। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु भारत के सभी सनातनियों को जिहादी मुसलमानों से लड़ना ही होगा। सच्चे देशभक्तों को आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जय हिंद।